चावल और दूध का ये फेस वॉश गर्मियों में आपकी स्किन को चार चांद लगा देगा। इतनी ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और फ्रेश स्किन नज़र आएगी। ये सादा और आसान सा फेस वॉश जो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, ब्राइट करेगा। कोरियन की तरह आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लास स्किन कर देगा, क्लियर कर देगा, शीशे की तरह चमकने लगेगी आपकी स्किन। अगर एक दफ़ा बना के लगा लेते हैं तो बार-बार बना के लगाएँगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले राइस यानी कि आपने चावल ले लेने हैं। चावल कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास जो आम ग्रोसरी शॉप पे सादा चावल मिलते हैं, ज़्यादा महँगे वाले नहीं, सस्ते वाले ले लीजिएगा। तो आपने उसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, धो लेना है, फिर उसको रात भर के लिए भिगो दीजिए तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे, नरम हो जाएँगे। हमने ना राइस का ना पाउडर रेडी करना है। हमें चावलों का आटा नहीं चाहिए बल्कि इसका पाउडर लेना है। पाउडर जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होता है। हम फेस वॉश में भी पाउडर ही डालते हैं और जो हम राइस जो है सोप बना के रेडी करते हैं उसमें भी हम पाउडर ही ऐड करते हैं। चावल का जो आटा होता है ना उसमें दाना रह जाता है, लेकिन इसमें दाना नहीं रहता। इसको पूरी रात भिगोने के बाद किसी भी मिक्सी वगैरह के जार में डाल के आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। स्मूथली इसको ग्राइंड कर लेना है। ये ग्राइंड भी आराम से हो जाएगा। चावल जो है ना आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने अब कोई भी साफ़ सुथरा बर्तन ले लेना है। कोशिश करें जब आप स्किन केयर की यानी कि स्किन की कोई भी प्रोडक्ट या रेमेडी वगैरह बनाएं, शीशे के बर्तन इस्तेमाल करें। उसमें जरासीम वगैरह बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। तो आपने स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेना है। तो हमारे देखें आप चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस जो चावलों का ये बचा है ना इसको फेंकना नहीं, इसमें और पानी डाल के फिर आपने और इसको दोबारा पीस लेना है। अब ये जो हमारे पास चावलों का पानी बचा है इसको हमने यानी कि राइस मिल्क भी इसे बोला जाता है, इसको आपने स्टे देना है, थोड़ी देर छोड़ देना है। इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है ताकि हमारे पास इसका बेहतरीन सा जो है ना स्टार्च रेडी हो सके। सारा बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेना है। जितना भी स्टार्च हमारा नीचे बैठ गया था ना सारा हमने इस जग के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। इस जग को आपने आधा से पौना घंटा स्टे ज़रूर देना है ताकि हमारा स्टार्च जो है अच्छे से ना नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं चावलों का पानी सारा ऊपर आ चुका है, जो स्टार्च था ना वो नीचे बैठ चुका है। ठीक है, आपने जो है इसका पानी वो निकाल लेना है। चावलों का जो पानी होता है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इससे अपना चेहरा वॉश कीजिए, अपने बालों को वॉश कीजिए, अपने बालों में लगाइए, आप अपने बच्चों के बालों में लगाएँ, खुद भी अपना चेहरा धोएँ, बच्चों का भी धो लें। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं चावलों के पानी के, फेंकना नहीं है चावलों के पानी को। अब ये देखें जी थोड़ा-सा पानी रह गया ऊपर-ऊपर, इसको दोबारा मैं स्टे दे दूँगी और उसके बाद हमने ये देखें नीचे सारा स्टार्च बैठ चुका है। कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए या कोई भी ऐसे साफ़-सुथरा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर आपने अपना स्टार्च जो है ना, जो चावलों का स्टार्च है वो आपने ऐड करना है, इसको हमने सुखाना है। आजकल धूप तेज़ है तो आप इसको धूप में रखेंगे ना घंटे से 2 घंटे में ये तकरीबन घंटे 2 घंटे में सूख जाएगा आराम से और इस तरह से हो जाएगा। देखें बर्तन से खुद ब खुद अलग हो रहा है। इसी तरह अगर आप मलमल वगैरह के कपड़े में डाल के रखेंगे तो खुद ब खुद अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से हाथों की मदद से तोड़ लेना है, बिल्कुल हो गया है ना क्रंची सा हो गया है। और अब हमने मिक्सी का जार ले लेना है कोई भी। मिक्सी का जार लेने के बाद हमने इसको पीस लेना है स्मूथ सा, इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। इसका पाउडर जो है ना बहुत ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ है। ये जो पाउडर है ना आप इसको बना के रख सकते हैं, आप इस पाउडर को बना के सेल भी कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इस वाले यानी कि राइस पाउडर के, ठीक है। आपने मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से घुमा लेना है। घुमाने के बाद ये देखें जी स्मूथ सा हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। ये पाउडर जो है आपने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से, छलनी की मदद से इसको दोबारा छान लेना है यानी कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये पाउडर बिल्कुल जैसे कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्नफ्लोर ना जी जो हम सूप में डालते हैं, वैसे बिल्कुल बन के रेडी होता है। और जैसे टेल्कम पाउडर होता है स्मूथ सा, बिल्कुल कोई दाना कुछ भी नहीं होता, महसूस ही नहीं होता कि कोई चीज़ है भी या नहीं। हमने स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छे से छान लिया है। अब ये आपका पाउडर रेडी है। अब ये 2 साल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ये देखें इसको डाल के किसी एयर टाइट जार में डाल के रख दें। जब भी आपने कोई रेमेडी बनानी हो तो इस पाउडर से अपनी रेमेडी तैयार करें। अब फेस वॉश बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने सोप बेस ले लेनी है। कोई भी सोप आपके पास अवेलेबल हो, साबुन जो जिससे आप अपना चेहरा वगैरह वॉश करते हैं, व्हाइटनिंग सोप भी ले सकते हैं।
जो भी आप सोप अपना चेहरा वॉश करते हैं ना, वो वाली आपने सोप ले लेनी है। मैंने ग्लिसरीन सोप बेस ली है, थोड़ी सी ली है, और इसको हमने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेना है ताकि हमें मेल्ट करने में ना आसानी हो। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे ना, तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगी हमारी सोप जो है। ग्लिसरीन सोप जो होती है ना, वो आपकी स्किन को स्मूथ और नरिश भी करती है। अब हमने साफ़ सुथरे बर्तन में इसको डाल लेना है। साफ़ सुथरे बर्तन में डालने के बाद हमने इसको मेल्ट करना है, हल्का सा ही मेल्ट करना है, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बस जैसे नरम सी हो जाए ना, तो अब हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर राइस पाउडर जो हमने रेडी किया था वो ऐड कर देना है। 1 टीस्पून के करीब आप अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर राइस पाउडर ऐड करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सफ़ेदा का शुगर, यानी कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है, यानी कि सूरज की जो नुकसानदेह शुआएं होती हैं ना, उससे बचाता है। सन ब्लॉक का काम करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है, आपके रंग को चिट्टा करता है, ये जो होता है जिंक ऑक्साइड। उसके बाद हम इसके अंदर नियासिनामाइड ऐड करेंगे। नियासिनामाइड भी आपकी स्किन को ग्लो करता है, चेहरे के दाग धब्बों को मिटाता है और आपकी छाइयाँ और इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल का मसला है, जैसे गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो बच्चियों वगैरह के भी अक्सर चेहरे पे ना एक्ने पिंपल आ जाते हैं, तो हम इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड थोड़ा सा ऐड करेंगे। वह 1 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ऐड करना है। अब इस स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, नरिश करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। राइस का है ना, चावलों का है, तो थोड़ी ड्राइनेस पैदा करता है, इसलिए हम इसके अंदर ये ग्लिसरीन ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं आपकी स्किन को निखारने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ग्लो अप करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे। टी ट्री ऑयल जो होता है, एक तो खुशबू देता है, बहुत प्यारी खुशबू इसकी होती है, और दूसरा ये ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने पिंपल होने को रोकता है। फ्यू ड्रॉप ही हमने इसके अंदर टी ट्री ऑयल के ऐड किए हैं। थोड़ा-सा राइस पाउडर मैंने और ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब राइस पाउडर और ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी स्किन को मिल्की ग्लो देने के लिए इसमें पाउडर मिल्क ऐड करना है। पाउडर मिल्क कोई भी डाल सकते हैं, नेस्ले का जो बुनियाद वगैरह होता है या जो भी होता है टी वाइटनर, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो होता है मिल्क, वो आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है, ब्राइट भी बनाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है और आपकी स्किन पे से दाग धब्बों को भी मिटा देता है। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है पाउडर मिल्क। उसके बाद ये आपको थोड़ा सख्त थिक लग रहा होगा, अब जैसे ही हम इस ऐड करेंगे तो ये हमारी जो है ना फेस वॉश जो है हमारा, ये पतला होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल जो है मार्केट वाला लेना है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर पत्ते वाला ऐड करेंगे ना ये एलोवेरा जेल, तो आपकी ना ये फेस वॉश ख़राब हो सकता है, 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। वरना आप इसको तकरीबन 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन रखना फ्रिज में ही है, ठीक है। ये देखें, ये पतला होना शुरू हो गया। मैंने पहले ही आपको बोला है कि हमारा ये फेस वॉश पतला होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से मिक्स नहीं होगा। अगर आप अच्छे से किसी हैंड विस्कर वगैरह की मदद से मिक्स करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के घुमा लूँगी, इसको पीस लूँगी। हमने इसका स्मूथ सा ना इसका टेक्सचर लेके आना है। इसका ये मिक्सी में डालने के बाद ना इसका टेक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपने अच्छे से ऐड कर देनी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी, ठीक है ना। अब हम इसको घुमा लेंगे। अब आपने हमने इसको पीस लिया है, घुमा लिया है। ये आप देख सकते हैं कैसा प्यारा सा स्मूथ सा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है हमारे राइस एंड मिल्क फेस वॉश का, जो हमने ख़ुद घर में रेडी किया है। आप देख सकते हैं, और बिल्कुल इसका कलर भी काफ़ी वाइट हो गया है, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है इसका कलर, जैसा कि राइस फेस वॉश का होता है, ठीक है। और हमारा मिक्सचर जो है ना वो अच्छे से स्मूथली मिक्स भी हो गया है। और ये इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको सेव करने का तरीका ये है, कोई भी बोतल ले लीजिए। मेरे पास ये वाली हैंड वॉश की बोतल थी तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं, उसे धो लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आपने अपना फेस वॉश जो है इस उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है।
और जब भी आपने इस्तेमाल करना है फ्रिज से निकालना है और उसको इस्तेमाल करना है, फ्रिज में ही कोशिश करें रखें, वरना बाहर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है कि कोई इसमें ऐसी चीज़ ऐड की हो कि ये ख़राब ना हो। कोई ऐसा केमिकल नहीं है हार्श जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो। ये वाला फेस वॉश जो है ना, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आप देखें कैसा क्रीमी और सॉफ्ट सा है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, थोड़ा सा अपने हाथों पे लीजिए और देखें झाग कितनी ज़बरदस्त बन रही है। बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हमारा फेस वॉश बन के रेडी हुआ है। आजकल गर्मियों का मौसम है, बच्चों की स्किन भी बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, टैन हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं और माएँ परेशान होती हैं। तो ये वाला फेस वॉश बना के रेडी करें। एक तो सन प्रोटेक्शन देगा, दूसरा आपका और आपके बच्चों का रंग भी साफ़ करेगा, ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा। आपकी स्किन इससे ना बिल्कुल तरोताज़ा, फ्रेश, निखरी निखरी नज़र आएगी जैसे ही आप ये लगाएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त ये फेस वॉश आपने रेडी किया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा कि आपने अगर ये फेस वॉश बनाया है, लगाया है, तो आपको कैसा लगा है। इसको धोने के बाद मैंने सादा पानी से अपना हैंड वॉश किया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ